कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज, आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तो कसम खा रखी है, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई, अब इनको आज पता चलेगा। हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम धर्म गुरुओं से जानेंगे कि क्या अल्लाह देखा जा सकता है, क्या उसका कोई आकार है या फिर वो निराकार है। हकीकत क्या है, पवित्र आसमानी किताबों में क्या लिखा है, क्या अल्लाह ताला जिस्मानी है या फिर वो बेचून यानी निराकार है, और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और इसके बाद है सही हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। कि हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है? क्या अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। अल्लाह किधर? अपने क्या घरे दबे? हाँ, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हाँ, तो भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते।
और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता है। इंशाअल्लाह अगली जिंदगी में इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे। अल्लाह का। Shall we have the next question from the brother again? In prayers, is it right to pray to God, to ask Him that I want to see you? अगला सवाल ये है कि खाने काबा खुदा का घर है, वो तुम क्या है बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर, वो एक कहने की बात है और वो घर है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वहीं होते हैं, वो तो हर जगह है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है, ऊपर क्या हर जगह है, इल्म सारी जगह है, जी बिल्कुल। इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली, एक अलामत के तौर पे इस्तेमाल। पहले तो पुण्यात्माओं ये 4 किताबों को आसमानी बुक मानते, होली बुक, पवित्र किताब। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर और नंबर 3 इंजिल और चौथी नंबर 4 कुरान शरीफ। इसके अतिरिक्त जो हदीफ है वो हजरत मोहम्मद जी के अपने वचन हैं, वो आसमानी किताब नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कहीं आंशिक वो जिक्र कर दिया होगा, लेकिन मुसलमान धर्म का ये मानना है गॉड इज फॉर्मलेस, बॉडी लेस। फिर क्या उत्तर देते हैं, कोई इनसे प्रश्न कर रहा है पीस टीवी पर, प्रश्न किया कि खाना जो है यानी काबा वो अल्लाह का घर बताया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी उत्तर दे रहे हैं कि वैसे तो कहने को वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह वहाँ विराजमान थोड़ा ही है, वो तो फिजिकली बैठा ऊपर फिजिकली। अगला सवाल ये है कि खाने काबा खुदा का घर है, वो तुम क्या है बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर, वो एक कहने की बात है और वो घर है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वहीं होते हैं, वो वहाँ तो हर रहते जगह हैं। है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है, ऊपर क्या हर जगह है, इल्म सारी जगह जी है, बिल्कुल। इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली, एक अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुई। डॉक्टर जाकिर नायक जी, आप फिजिकली का अर्थ तो खूब जानते होगे, इंग्लिश बहुत बोलते हो। आपको दिखाते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसमें फिजिकली का क्या अर्थ होता है। ये देखिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश एडिटर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर रमेश शाही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये देखिएगा 881 पृष्ठ पे फिजिकल, यहाँ देखिएगा शारीरिक, फिजिकल शारीरिक, और फिजिकली शारीरिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से। वाह जी वाह, डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नायक ने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। तो इसको कहते हैं उवाबाई, सटदल उवाबाई बकदा। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा सचमुच साकार है, उसका शरीर है, लेकिन ये अपरिचित है, ये झूठा है जाकिर नायक, इसको कख भी पता नहीं है। और वह कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब इनको कख तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई तो मुँह से निकल कर रहेगी।
अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि सह शरीर वो ऊपर बैठा है और खुद मानता है परमात्मा बॉडीलेस है, निराकार है, उसका जिस्म नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है, ये देखिएगा। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज नई दिल्ली, इतने इतने और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली, इतने। सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, इतनी इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है, यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के, परमात्मा निराकार है, इसका समर्थन हजरत मोहम्मद जी ने भी किया हुआ है। देखिएगा एक पुस्तक हजरत सल्लल्लाहु मोहम्मद और भारतीय ग्रंथ, ये कहाँ से है? लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, मधुर संदेश संगम नई दिल्ली से छपा है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा, ये यहाँ संदेश सीरीज मधुर संदेश संगम, ये प्रकाशन इतने इतने। नाम किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु और भारतीय धर्म ग्रंथ, लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, प्रकाशक मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली से। फ़ोन नंबर इतने इतने। मिलने का पता है MMI पब्लिशर्स D307 अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली। ये यहाँ से मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली 2। इसके प्रश्न नंबर दिखाते हैं आपको। इसके प्रश्न नंबर 6 पे क्या बताया है कि आप यानी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वह निराकार है। ठीक है,
तो खाक है इसके पास, इसकी 10 झूठ आपके सामने पेश करूंगा। तो इससे प्रार्थना करता हूं कि अपना वायदा याद रखना, जिसमें कहता है कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे मैं अपना धर्म बदल लूंगा, और उसका चैलेंज करता हूं। अब याद रखना इस बात को। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा कैसा है, वो नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को, और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य सदृश से सिद्ध करते हैं। तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा, झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म के को स्वीकार कर लूंगा, भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन 4 पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं, पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है, और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो 3 पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक ज्यों का त्यों उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। यहाँ देखिएगा, आसमानी किताबन